हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रोलियम शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। स्टॉक में लगातार जबरदस्त गिरावट हो रहा है, मोर देन 50% का गिरावट हो चुका है। तो आगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप आगे यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो काफी स्टॉक्स में जो है आप बच सकते हैं, या फिर आप जल्दी मूव को पकड़ सकते हैं। तो चलिए डिटेल में हम लोग सभी पॉइंट्स को समझते हैं, तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए। अगर हम लोग बात करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम शेयर के ऊपर, स्टॉक में फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 5% का गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। क्लियरली जो है यहाँ पे स्टॉक 25 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ फ्राइडे के सेशन। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो स्टॉक क्लियरली आपको दिख रहा है एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है, 8.5% के गिरावट के साथ। अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 मंथ में, क्लियरली स्टॉक 1 मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है 17.5% के गिरावट के साथ। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक 51.4% करेक्ट हो चुका है, 6 मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ईयर टू डेट में, तो यहाँ पे जो है तकरीबन 24.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लियरली बात करेंगे 1 ईयर तक के टाइम फ्रेम में स्टॉक लगातार जो है गिर रहा है। सबसे पहली बात, काफी लोगों का ये सोचना रहता है जो एक अच्छी कंपनी को पकड़ लो और उसमें एंट्री लेके बैठ जाओ। हो सकता है वो नीचे आएगा बट उसके बाद वापस से ऊपर जाएगा, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन जब वो नीचे आएगा जरूरी नहीं है इमीडिएट बाउंस करेगा। हो सकता है जब वो बेस बनाने लगे तो यहाँ पे 6-7 ईयर, 4-5 ईयर, 2-3 ईयर का समय ले सके। तो नो डाउट आपका कैपिटल कहीं नहीं जाएगा, बट आप यहाँ पे टाइम बेसिस पे लूज कर रहे हो सकता है इसी कैपिटल को कोई और स्टॉक में आप लगा के जो है वहां पे 100% का प्रॉफिट ले सकते हो, या 80% का प्रॉफिट ले सकते हो, या फिर जो है आप कैपिटल को रोटेट कर सकते हो। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो सिर्फ स्टॉक ही नहीं इम्पोर्टेंट होता है, स्टॉक में एंट्री का टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है जो अगर आपने टॉप पे एंट्री ले लिया, हो सकता है बहुत से लोगों ने HAL, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड टॉप पे लिया, उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा, उनको नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर पैसा मिल जाएगा, उनके भाव पे भी आ जाएगा, लेकिन उनका समय जा रहा है, कंटिन्यूसली समय जा रहा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान में रखेंगे, जो सिर्फ एक अच्छा बिजनेस ही नहीं होता है, उस बिजनेस का टाइमिंग भी जरूरी होता है, क्योंकि हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। तो अगर आप सही समय पे एंट्री लेते हैं तो बेटर है। अगर समय जाने के बाद आप टॉप पे एंट्री लेते हैं तो वहां पे फिर जो है आप एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। आपको मैं सीधे लेके चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर और यहीं पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे मंथली बेसिस पे, जिनको भी Q3 का रिजल्ट एनालिसिस देखना है, तो चेन्नई पेट्रो का Q3 का रिजल्ट एनालिसिस ऑलरेडी जो है इस चैनल पे पोस्टेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट को आपको देखना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर देखेंगे ब्रेकआउट कब आया, ब्रेकआउट आने से पहले क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक में एक तेजी आया, तेजी आने के बाद स्टॉक यहाँ पे रिट्रेस बैक किया। सबसे पहले इस तेजी को देखते हैं, ये तेजी कब आया, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, यानी कि जून 2022 के क्वार्टर में ये तेजी आया। क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 या फिर जून 2020 के क्वार्टर। अगर हम लोग यहाँ पे जून 2022 के क्वार्टर में, अब देखिए यहाँ पे आपको प्राइस का ब्यूटी समझ में आएगा। जून का रिजल्ट कब आता है, जून का रिजल्ट आएगा 30 जून के बाद, यानी कि जुलाई में रिजल्ट आएगा। और प्राइस कब यहाँ पे ब्रेकआउट देके बैठ गया, अब आप यहाँ पे इस चीज को समझिए, जो प्राइस यहाँ पे कब निकल के बैठ गया, प्राइस अप्रैल में ही इस बात को फैक्टर इन कर लिया जो इस क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आने वाला है, और इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे जुलाई के मंथ में क्या हुआ, प्राइस मूव नहीं किया, अगस्त में भी प्राइस मूव नहीं किया, सितंबर में प्राइस में और करेक्शन आ गया।
अब बहुत से लोग इस बात को समझते हैं, जो रिजल्ट अच्छा आया है प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऑलरेडी ये फैक्टर इन हो चुका है। उसके बाद देखिए एक स्मॉल करेक्शन आया। जितने भी लोग यहाँ पे रिजल्ट को देख के एंट्री लिए होंगे, जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन आया, अ, अगर हम लोग बात करें जिन्होंने भी प्लानिंग के साथ नहीं लिया होगा, डेफिनेटली उनका एसएल यहाँ पे लगा होगा। और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त रैली आया। अब वापस से चलते हैं, यहाँ पे जब कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि अगेन अगर आप देखेंगे अप्रैल 2023 में एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन आया। अगेन अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यानी कि जून 2023 का क्वार्टर। अब यहाँ पे जून 2023 के क्वार्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्वार्टर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट खराब आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, ये अगर हम लोग देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट खराब आया, लेकिन उसके बाद देखिए लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है एक अच्छा क्वार्टर जून 2024 यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर तक लगातार एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया। और इस चीज को अगर आप अपने इस चार्ट पे देखेंगे तो क्लियरली आप देखिए जो यहाँ पे नेक्स्ट 1 ईयर में स्टॉक में क्या रैली देखने को मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट 1 ईयर में बहुत ही जबरदस्त रैली देखने को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का टॉप कब लगा? टॉप लगा आपको जुलाई 2024 में, यानी कि सितंबर 2024 के क्वार्टर में। अब यहाँ पे आके आप सितंबर 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट को देखिए, आपको क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है? एक जबरदस्त डिप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव में स्लिप कर गया। कंपनी कितने क्वार्टर के बाद जो है वापस से लॉस पोस्ट किया, मतलब कि बहुत ही खराब रिजल्ट यहाँ पे आया। रीजन जो भी हो, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली जो है टॉप जुलाई में लग चुका था। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कब आता है? सितंबर के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आएगा रिजल्ट। लेकिन प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। अब जितने भी लोग यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं किए हैं, डेफिनेटली उनको बैक टू पवेलियन हो चुका है। अगर सपोज वो 250-300 पे भी एंट्री लिए हैं तो उनका मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इरोड हो चुका है। तो इस चार्ट को देखने से आपको क्या चीज समझ में आएगा? सबसे पहली बात, अगर आपका कोई भी स्टॉक हो और आपको 100%, 150%, 200% का रिटर्न दे रहा है, एटलीस्ट बुक 50%। आप कम से कम 50% पोजीशन को बुक कर लीजिए, सो दैट कि अगर स्टॉक नीचे गिरेगा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, और अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है। 50% पोजीशन को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपने जैसे ही 100% पोजीशन पे अपने 50% पोजीशन को रिड्यूस कर दिया, या फिर एटलीस्ट 25-30% पोजीशन को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो फिर आपका क्या हुआ? आपका मार्केट में रिस्क कम हो गया, आपका कैपिटल कुछ फ्री हो गया, जिसको कि आप अलग स्टॉक में डिप्लॉय कर सकते हैं और वहां से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट है। अब बात करते हैं इस स्टॉक में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, ये जोन जो है 470 टू 500, ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन था, जहाँ पे कि 2007 के बाद 17 में ट्राई किया, नहीं ब्रेकआउट दे पाया, 2023 में ब्रेकआउट हुआ, यानी कि तकरीबन 16 ईयर के बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। सेम लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, अभी यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। हो सकता है फर्स्ट टाइम रीटेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स आएंगे, लेकिन ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे बायर्स आएंगे। पहला डिप आपको बाय नहीं करना है। अगर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता है या फिर एक पुल बैक होता है और उसके बाद स्टॉक निकलता है, तभी यहाँ पे आपको बाई करना है। अभी यहाँ आपको बाई का अपॉर्चुनिटी नहीं है। यानी कि अगर आपके पास सपोज ऊपर के लेवल पे है, अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं इस होप में कि स्टॉक में रिकवरी आएगा, कभी ना कभी स्टॉक मेरे प्राइस पे आएगा तब मैं निकलूंगा, तो आपको यहाँ पे गिरावट में एवरेज नहीं करना है। पहले वेट कीजिए, स्टॉक को सिग्नल देने दीजिए जो हाँ मैं अपसाइड जाने के लिए तैयार हूँ। अगर स्टॉक सिग्नल देता है तभी आपको पोजीशन को एवरेज करना है, या फिर अपने वापस से एक बाई पोजीशन को इनिशिएट करना है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।